हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, राम राम। मेरे सभी किसान भाइयों और मेरे यूट्यूबर साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया। आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। आप मैं खुशकिस्मत हूँ जो मेरे को इतने अच्छे अच्छे दिल वाले जो मेरे को सब्सक्राइबर मिले। और बहुत ही दिल को अच्छा लगता है जब अलग अलग जगह से फ़ोन आते हैं, दूर दूर से फ़ोन आते हैं, यूपी, एमपी, झारखंड, नेपाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपके चित्तौड़, राजस्थान, कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। और दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाया, उसके लिए सॉरी। और उसका कारण ये है कि अब बरसाती मौसम चल रहा है, तो उसके लिए हम वैक्सीन कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है और बिज़ी रहते हैं पूरे, तो करके वीडियो नहीं बना पाए। और अब बरसाती मौसम में ज़बरदस्त एक दो चार बीमारियां जो चल रही है, उसका मैं एक बीमारी का आज वीडियो लेके आया हूं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक तो मैंने मल्टी टैलेंटेड चैनल जो था उसका नाम बदल के एनिमल हेल्थ केयर सेंटर कर दिया है, क्योंकि इसमें जितने भी पशुओं संबंधी ही जानकारियाँ होती है। और मल्टी टैलेंटेड भारी इस नाम से मैंने एक चैनल और बना दिया है, उसके अंदर मैं मेरे मल्टी टैलेंटेड नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि उसके अंदर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं मिमिक्री करता हूं, और पढ़ाई के वक्त स्कूल में आपको भी अपने दिन याद आएंगे शायद, तो हम पढ़ाई के दिनों में वहाँ खूब आनंद लिया करते थे, खूब मज़े किया करते थे, और हम खूब मिमिक्री का आनंद लेते थे। और सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन पे भी हमने प्रोग्राम दिया था। तो आवाज़ें निकालना, माउथ ऑर्गन बजाना, बिना ऑर्गन के माउथ ऑर्गन प्ले करना मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा, और उसके आनंद भी आप लेना। और आप पीछे जैसे ये देख रहे होंगे हारमोनियम 1 2, तो मैं ये हारमोनियम प्ले करना, भजन कीर्तन करना, तो ये चीज़ें जो है मैं जब भी मेरे को फ्री टाइम होता है तो मैं ये करता रहता हूँ। और जिस भी भाई को हारमोनियम प्ले करना सीखना हो, या फिर कुछ आवाज़ें सीखनी हो, या कुछ माउथ ऑर्गन इस तरह का सीखना हो, तो बिल्कुल आप मेरा चैनल मल्टी टैलेंटेड भारी सब्सक्राइब करें और उस पर आएँ, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। तो आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। अब आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि अब जो मौसमी बीमारी है FMD, फुट और माउथ डिजीज़, तो इसके मैं लक्षण बता देता हूं आपको। तो दोस्तों, इसके लक्षण ये है कि पशु के एक तो लार गिरने लग जाती है, और पशु को टेम्परेचर आ जाता है, बुखार हो जाता है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु बेचैनी महसूस करता है, पशु ढंग से चर खा पी नहीं पाता है, और नहीं खाएगा पिएगा तो बेचारे पशु का भी कोई दोष नहीं है। आप दया भावना रखिए दिल में, और एक बात हमेशा याद रखिए कि बिना खाए वो दूध कैसे दे पाएगा। तो किसान भाइयों को बड़ा नुकसान हो जाता है, और प्लस पशु को भी बहुत लॉस होता है इससे। दोस्तों, अगर वो 10 लीटर दूध देती है, कोई गाय है, भैंस है, तो मान के चलिए वो तुरंत ही 1 2 3 लीटर पे आ जाएगी, क्योंकि बिना खाए पिए दूध नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसके लक्षण है कि मुंह से लार गिरेगी, उसको टेम्परेचर आ जाएगा, पशु अकड़न महसूस करेगा, चलने में दिक्कत महसूस करेगा, बैठने उठने में, खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम महसूस करेगा, और वो अच्छे से खा नहीं पाएगा, मुँह से लारें गिरती रहेगी। तो आप मान लीजिए और देख लीजिएगा कि उसको FMD हो गया है, खुर पका मुँह पका। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके एवज में आपसे कई बार बहुत से लोग पैसे भी लूट ले जाते हैं, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले पशु को पेन रिलीफ टैबलेट आती है, नीमोसलाइड पैरासीटामोल आती है, तो आप नीमोसलाइड पैरासीटामोल जो हम लेते हैं वो आप पशु को 2 गोली दीजिए सुबह और 2 गोली शाम को, रोटी में खिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और लाल दवा अगर आपके पास मिल जाए, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके अगल बगल में होगा, तो आप वहाँ से जाके लाल दवा लेके आ सकते हैं, और डॉक्टर साहब से डिस्कस करके भी आ सकते हैं। उनका सपोर्ट आप ले सकते हैं, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, लाल दवा से उसके खुरों को धोना है। उसका जो हुप होता है, खुर होता है, उसका ये जो बीच का हिस्सा जो ये होता है, इसके अंदर ये फट जाता है, छाले हो जाते हैं इसके अंदर, ये फट जाता है, तो पशु चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। और मुँह के अंदर उसके जीभ पे साइडों में जख्म हो जाते हैं, जख्म की वजह से पशु चर पी नहीं पाता है। तो आप
आपको इस टाइम भोजन क्या देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या है। आप एक लकड़ी लीजिए, 2 फुट या 1.5 फुट की एक लकड़ी ले लीजिए, पतली अंगूठे के आकार की मानिए। उस डंडे पे आप सूती कपड़ा लपेट लीजिए और उस सूती कपड़े जैसे 6-7 इंच का सूती कपड़ा आपने लपेट दिया उस पर 6-7 इंच की दूरी में। अब उसको भिगो लीजिए अच्छे से पानी में भिगो के, उसके बाद उस पर आप लाल दवा जो है उसका ऐसे छिड़काव कर लीजिए और उस लाल दवा को कपड़े पे छिड़क लिया और उसके बाद उसके पशु के मुंह में अच्छे से उसको घुमा दीजिए, अच्छे से लगाइए। तो इससे आप सहूलियत से पशु के मुंह में दवा भी लगा पाओगे और पशु को दिक्कत भी नहीं होगी। तो इससे आपको क्या है कि रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेंगे। 12 घंटे में लगभग आपका पशु जो है वो नॉर्मल अवस्था में आना शुरू हो जाएगा और खाना पीना शुरू कर देगा। अब बात आती है कि उसको खाना क्या दिया जाए। तो खाने के लिए दोस्तों उसको क्रूड फाइबर जैसे तूड़ी है, भूसा है, जैसे मान लीजिए जो चुभने वाली चीज़ है, जो टाइट है, जो टाइट होता है खाना, जैसे तूड़ी, नीरा या भूसा, इस तरह का चीज़ उसको नहीं देना है या बहुत ही कम मात्रा में देना है। और उसको क्या देना है, जो जोई, बरसीम, रिजका, घास और बहुत सी सॉफ्ट जैसे मकई है, मक्की का जो हरा जो फ्रूट खाने के लिए जो चारा होता है वो, इस तरह का आप पशु को बिल्कुल दे सकते हो। और इसके अलावा और उसको क्या दें ताकि वो वीक ना हो, उसमें कमजोरी ज़्यादा ना आए। तो आप खड़ का पानी जो होता है वो उसको पिला सकते हो, बांट का पानी जो है उसको पिला सकते हो और छाछ पिला सकते हो, लस्सी पिला सकते हो, पानी से पतली करके एकदम लस्सी को। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ओरली जैसे मुंह के द्वारा जान के धक्के से कुछ नहीं पिलाना उसको, जैसे बोतल में डाल के पिलाने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको अपनी मर्जी से पीने दीजिए। और एक इसमें देख रेख वाली या रख रखाव वाली बात करें तो ये है कि ये संक्रमित बीमारी है, ये हवा के द्वारा फैलती है, मिलने से फैलती है, हवा के द्वारा फैलती है। तो दोस्तों आपको जिस पशु को जैसे संक्रमित हो गया है उस पशु को आपको साइड में रखना है, एकांत में रखना, अकेला रखना है, दूसरे पशुओं के साथ में उसको नहीं रखना है। और उसका चारा भी अलग रखना है, उसका पानी भी अलग रखना है। 2-3 दिन में जैसे वो ठीक हो जाता है उसके बाद अपने पशुओं के साथ उसको मिला सकते हो। लाल दवा से खुर धोना है, लाल दवा से उसका मुंह वॉशिंग करना है और उसको नींबू सलाइड, पैरासीटामोल 2-2 टेबलेट उसको डेली सुबह शाम 2-3 टाइम दे दीजिए, यानी 2-3 दिन दे दीजिए। आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और जैसे ये कोरोना है, अभी मैं थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेता हूं दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना क्या करेगा, कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना ये है, कोरोना वो है। दोस्तों ये एक संक्रमित रोग है। सोचिए एफएमडी एक हल्का संक्रमित रोग है जिसको डॉक्टर लोग सारे भागते हैं बेचारे, वो फिर भी उसको कवर नहीं कर पाते। और बहुत से किसान लोग भी उसके अच्छे से देख रेख करते हैं फिर भी वो कवर नहीं कर पाते। तो आप सोचिए कि वो अगर एफएमडी कवर नहीं हो रहा और वो उसकी वैक्सीन भी है, उसकी दवाई भी है और वो जानलेवा रोग नहीं है, फिर भी वो कवर नहीं हो रहा, तो कोरोना जैसा महामारी, कोरोना जैसा भयंकर रोग जो है वो कैसे कवर हो पाएगा। तो दोस्तों आप सब स्वस्थ रहें, आप सब अपना ख्याल रखें, आप सब अपनी पूरी देख रेख से अपना जो है बचाव करें उससे। तो यही आज के लिए सूचना थी और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। और एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये हारमोनियम, और मैं ये खाली टाइम में ये अपना एंजॉय करता रहता हूँ, बढ़िया भजन कीर्तन किशोरदा के गाने ये सब गाता रहता हूँ। अगर किसी भाई को भी ये सीखना हो तो आप मल्टी टैलेंटेड भारी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, उस पर आएँ, मेरे को सपोर्ट करें। तो दोस्तों मैं जितना भी मेरे पास ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को दे पाऊँगा। मानते हैं कि ज्ञान की वीडियो जो होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है क्योंकि उसमें तड़क भड़क नहीं होता, लेकिन ये मान के चलिए आपको आज मैं एक कहावत बता देता हूँ कि कभी भी बेटे के अकाउंट में पैसे का भरमार करके मत छोड़िए, ये उसको नुकसान देगा। उसको ऐसी कला सिखा दीजिए, ऐसा हाथ का हुनर सिखा दीजिए कि वो किसी का मोहताज ही ना रहे और खुद जितना चाहे, जैसे चाहे वो कमा सके, अपनी ज़िंदगी का अच्छे से निर्वाह कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी दोस्तों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा नाभि रोग। उम्मीद करता हूं कि आपको एफएमडी के लक्षण, उनका जो ट्रीटमेंट है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और उससे आप लाभ ले पाएंगे। और लाभ लेते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताएं
तो मैं आपको और भी सपोर्ट करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लेके आऊँगा नाभि रोग। नाभि रोग जो है छोटे बच्चों, बछड़े में, बच्चियों में, बछड़ों में, इनमें हो जाता है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और उससे हम कैसे बचा सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। फिर मिलेंगे एनिमल हेल्थ केयर सेंटर में, तब तक के लिए नमस्कार।